नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। और इसके साथ साथ मेरी चक्रा की बैच भी आ रही है जो स्टार्ट है फ्रॉम 26 मई टू 5 जून। 11 डेज़ के लाइव वर्कशॉप रहती है। जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, पोस्ट भी मैंने कर रखा है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि हाउ यू मैनिफेस्टेड योर प्रेगनेंसी। सो ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है बिकॉज मुझे अब हर एक चीज़ क्लैरिटी के साथ आपको बतानी है। सो जो मेरी कुंडली थी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो मेरी कुंडली में लिखा था कि मुझे प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इट मीन्स कि मे बी 10 years तक लग सकता है कि मैं कंसीव ना कर पाऊँ। सो कहीं न कहीं ना बचपन से जब से मैंने वो चीज़ सुनी थी ना, वो मेरे दिमाग में घर कर गई थी। बट जब मैनिफेस्ट मतलब प्रेगनेंसी का आपने प्लान किया कि नहीं-नहीं, शादी के 1 साल बाद ही मैंने प्लान करना शुरू कर दिया था कि नहीं, अभी करना है, कंसीव करना है। सो फर्स्ट जब हमने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया था तो मेरे जो पीरियड्स हैं वो 2 महीने के लिए रुक गए थे। सो आई थॉट आई एम प्रेग्नेंट। मैं बहुत खुश हुई, डॉक्टर के पास गई तो निराशा। सो बुरा लगा। और हुआ क्या था कि इस टाइम पे मेरे पीरियड्स बहुत इरेगुलर होते हो गए थे बिकॉज़ ड्यू टू थोड़ा-सा मेरा वेट बढ़ गया था। सो अब मेरे दिमाग में वो चीज़ हट गई कि कहीं न कहीं मुझे वो एक तो डाउट था कि यार वो जो पंडित ने बोला था मेरी कुंडली देख के, और दूसरा है कि शायद मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि आजकल बहुत प्रॉब्लम आती है पीसीओएस, पीसीओडी की। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं है, बट स्टिल मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी क्योंकि ट्राई तो मैंने बहुत बार किया था बट नहीं हो पा रहा था, कंसीव नहीं हो पा रहा था। और मेरी एक बहुत अच्छी चीज़, बुरी चीज़ कह लो कि मैं डॉक्टर के पास ना लास्ट जाती हूँ। मैं पहले डॉक्टर के पास कभी दिखाती नहीं। ये मेरा अपना पर्सनल क्या बोलते हैं, चॉइस है। मैं आप सबके लिए नहीं कह रही हूँ ये। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं दवाई खाने के बाद और बीमार पड़ जाती हूँ, तो मैं मेडिसिन से बहुत दूर भागती हूँ। सो जब 2 महीने पीरियड्स रुके थे मेरे, तो आई थॉट कि आई एम प्रेग्नेंट। देन चेक किया तो कुछ था ही नहीं। देन ब्लड टेस्ट किया, वहाँ भी कुछ नहीं निकला, निराशा हाथ लगी। सो ये बात है कुछ फ़ैब की, फ़ैब 2023। उसके बाद उसके बाद मेरे घर में शादी थी मई में, तो मैं फ़ैब 2000, फ़ैब नहीं, मार्च मार्च अप्रैल ऐसी कुछ बात होगा। फिर मुझे लगा ना अप्रैल में मैंने रियलाइज़ किया कि मे बी इसकी वजह से हुआ है बिकॉज़ मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसके बीच में मैं स्क्रिप्टिंग तो कर ही रही थी, बट वो अभी मैं बताती हूँ आपको। पहले ये स्टोरी से समझते हैं क्योंकि सबके साथ ये होता है। सो आई थॉट कि मे बी मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसकी वजह से। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा था, 2-3 किलो बढ़ा था बस। बट मुझे लगा कि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसकी वजह से शायद मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, मेरी बॉडी उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है। सो मैंने पूरे ध्यान प्रेगनेंसी से हटा दिया पूरा कि मुझे भी कंसीव करना ही नहीं है। अब मैं इस फॉर्म में आ गई कि मुझे करना ही नहीं है। जब अब ना में आते हो ना, तो अब चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती है। तब मेरे दिमाग से निकल गया। मैं चाहती ही नहीं थी कि अब मुझे 2-3 महीने तक मैं कंसीव करूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। अब मेरा माइंड था कि मुझे पहले वेट लॉस करना है बिकॉज़ आई कैलकुलेटेड कि अगर चलो मान लो अगर मैंने 62 या 65 केजी वेट पे कंसीव किया है, तो वेट ऑलमोस्ट आपका किसी-किसी केस में 15 केजी बढ़ता है, किसी में 20 केजीज़ बढ़ता है। तो मैं सीधे जंप करूँगी 85 केजीज़ पे। तो मैं अपना ख्याल रखूँगी, अपने बच्चे का ख्याल रखूँगी इतना ओवरवेट होने के बाद। सो फिर मैंने पूरा प्रेगनेंसी से ध्यान हटाया और उसके बाद मैं आई अपना कि चलो अब मुझे वेट लॉस पे ही ध्यान देना है। मैं चाहती ही नहीं थी, मैं खुद में मैं मेंटली नहीं चाहती थी कि मेरे को भी कंसीव करना है। सो बट इसके लिए मैंने बहुत सारी स्क्रिप्टिंग करी है, मैंने स्क्रिप्टिंग बहुत सारी आपको दिखाई भी दी। लेकिन पहले दिन से जब से मेरी शादी हुई ना, और मैं हमेशा से शादी के पहले भी मैं सिर्फ़ इतना चाहती थी कि मेरी एक डॉटर हो। और जब शादी होगी तो ऐसे ही मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ रही थी, तो उसमें एक वर्ड आया नैऋति। और शब्द आया, एक माँ दुर्गा का ही अपना अवतार है जो देवताओं ने उनको दिया था युद्ध के वक़्त। तो मुझे वो शब्द बहुत पसंद है, वो नाम बहुत पसंद आया नैऋति। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली कि हमारी डॉटर ही होगी, और जब हमारी डॉटर होगी तो उसका नाम हम रखेंगे नैऋति। बहुत यूनिक नेम है, जल्दी मिलेगा भी नहीं आपको। सो जो अपनी डॉटर का नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं। सो बहुत प्यारा नाम है। सो मैंने बोला कि जभी भी मैं प्रेग्नेंट होगी ना, गोला, मैं अपने हस्बैंड को गोला बुलाती हूँ। सो हमारी ना डॉटर ही आएगी, उसका नाम होगा नैऋति। सो फर्स्ट डे से जब से मैंने अपने प्रेगनेंसी के लिए स्क्रिप्टिंग करना शुरू किया, तब से लेके और आखिरी दिन तक, जब मैंने बोला कि अब छोड़ो, मुझे चाहिए ही नहीं, अभी कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं यार, अभी कितना स्क्रिप्टिंग करना, अभी अपने वेट लॉस पे फोकस करते हैं। तब तक जो मेरी आखिरी स्क्रिप्टिंग थी, अभी मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाया होगा स्क्रिप्टिंग को लेकर, उसमें शायद वो डेट मेंशन है। तब तक मैंने सिर्फ एक थैंक यू ईश्वर मेरी नैऋति के लिए, मेरी नैऋति के आने से मेरी लाइफ में ये चेंजेस हुए। थैंक यू नैऋति फॉर चूजिंग मी एज योर मॉम। मैं आपको बहुत सारा ख्याल रखूँगी। सो अब आप ये पूछोगे मैंने स्क्रिप्टिंग कैसे करी थी, तो मैंने स्क्रिप्टिंग ये ऐसे नहीं करी थी। मैं हमेशा एंड रिजल्ट पे स्क्रिप्टिंग करती हूँ।
और प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है, मैं ऊपर दे के बात करूँ क्योंकि मुझे थॉट रिकॉल करने पड़ रहे हैं। सो प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आपको उस इमोशंस को प्रॉपर फ़ील करना पड़ता है क्योंकि वो आपके शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, राइट? सो मैं जब खाना बनाती थी तो मैं उससे बोलती थी, "नैनीति जब तुम इस दुनिया में", तब मैं स्टमक में नहीं थे, वो मेरे वॉर्म में नहीं थे, उसने मुझे चूज़ नहीं किया था, बट स्टिल मैं उससे बातें करती थी, "नैनीति जब आप आ जाओगे ना, सो मैं और आप दोनों मिलके बहुत सारे फ्रूट्स खाएँगे, मुझे फ्रूट्स खाना बहुत पसंद है, तो जो मैं खाऊँगी वही आपको पसंद आएगा, तो हम बहुत सारे फ्रूट्स खाएँगे, हम घूमी-घूमी करने जाएँगे, मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊँगी। देखो मैं ना ये टेंट्रम नहीं करने वाली कि आपको खिचड़ी बनाओ, फिर ये खिलाओ, वो खिलाओ, जो मम्मा खाएगी, पापा खाएँगे वही आपको खाना पड़ेगा।" तो मैं ऐसी-ऐसी चीज़ें करके उससे बातें करती थी। और मन ही मन बातें करती थी जब मैं खाना बनाने जाती थी, जब मैं चीज़ें समेटती थी। मैं बोलती थी इसके लिए, मेरी बेटी के लिए एक अलग से हम क्या बोलते हैं वार्डरोब का रखेंगे कि उसके सारे सामान, उसके सारे खिलौने सब उसमें ही आएँगे। तो जब मैंने स्क्रिप्टिंग किया तो स्क्रिप्टिंग मैं आपको बताती हूँ नॉर्मल वे में मैंने कैसे किया था। डियर यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच ईश्वर, मेरी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, बहुत सारी खुशियाँ देने के लिए, अच्छी सेहत देने के लिए, अच्छे पैसे देने के लिए, अच्छे रिश्ते देने के लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। पहले मैं स्टार्ट इसी से करती हूँ, मैं आप सबको बोलती हूँ आप भी इन्हीं चीज़ों से स्टार्ट करो। थैंक यू ईश्वर, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम प्रेग्नेंट, कि मेरी नैरिति ने मुझे चूज़ किया है। आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स, वो बिल्कुल हेल्दी है। मैंने अपने 3rd मंथ बाद जो मेरी स्कैनिंग होती है, मैंने उसमें उसको देखा है, तब मैंने कुछ नहीं किया था, कोई स्कैनिंग नहीं, कोई पता नहीं नैनीति का। बट मैंने लिखा था कि जब मेरी 3rd मंथ की स्कैनिंग हुई है, जब मेरे जो डॉक्टर ने बताया येस यू आर प्रेग्नेंट, अब आप अपनी स्कैनिंग करा के लेके आओ, तो आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स कि वो बहुत हेल्दी है, वो बिल्कुल छोटी-सी बच्ची है। क्योंकि मैंने ऐसे वीडियोज़ में देखती थी कि 3rd मंथ की स्कैनिंग जो हो, थर्ड था, तीसरे मंथ में स्कैनिंग होती है ना जब आप सबको बताते हैं तो। सो बहुत छोटू-सा है, एक छोटू-सा राई के बराबर है वो, एंड आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स, मुझे उसको देख के बहुत खुशी हुई। मैंने उसको बहुत सारा थैंक यू बोला, मन में बहुत सारा प्यार दिया उसका, एंड आई एम सो ग्रेटफुल डियर नैनिति फॉर चूज़िंग मी। एक चीज़ की क्लैरिटी रहनी चाहिए, कुछ लोग के लिए है कि बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे क्लैरिटी थी कि मुझे बेटी चाहिए और मुझे बेटी ही होगी। तो उसको मैं किसी सोल से नहीं बुलाती थी, मैं उसको नाम से बुलाती थी, नैनिति थैंक यू फॉर चूज़िंग मी। थैंक यू। ये मेरी जो प्रेगनेंसी है 9 मंथ की, ये बहुत हेल्दी रही है, बहुत अमेजिंग रही है, मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है। इस वक्त मेरी जो मेडिटेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है डियर यूनिवर्स, थैंक यू। मेरी बॉडी हर तरीके से मुझे सपोर्ट कर रही है, आप यकीन मानिए। तब मेरे जो चक्रा हीलिंग के सेशंस थे वो लगातार चल रहे थे, मेरे मैनिफेस्टेशंस के सेशन लगातार चल रहे थे, मेरी पर्सनल जो हीलिंग है, जो पर्सनल सेशंस में काउंसलिंग लेती हूँ वो लगातार चल रहे थे। एक स्क्रिप्टिंग मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग आपके माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है। यहाँ मुझे सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था। मैं अकेली थी, मैं और मेरे हस्बैंड रहते थे। सुबह के 3 बजे उठना, 3 बजे में उस वक़्त पता नहीं क्या हो गया था आखिरी के कुछ मंथ में कि सुबह लोग 3 बजे भी मेरे से पर्सनल सेशंस लेते थे, काउंसलिंग लेते थे कि मैडम आपके पास शाम के टाइम नहीं है, तो मेरे पास इस वक़्त है, मैं इस वक़्त ले सकती हूँ, मैं उठ सकती हूँ। सुबह के 3 बजे उठना और रात में 11 साढ़े 11 बजे जाके सोना, वापस से 3 बजे उठ जाना। मेरे पास सोने के लिए कितना घंटा बचता था? मुश्किल से 4 से 5 घंटे। और आप सोचो कि मेरी बॉडी उसमें भी एनर्जेटिक रहती थी। लोग जो उस टाइम पे चक्रा हीलिंग में आते थे वो बोलते थे कि ये बेबी इतना मिरेकल है, बेबी इतना डिवाइन है कि ये हीलिंग को इस वक़्त महसूस कर रहा है जहाँ लोग सिर्फ़ रेस्ट के मोड में रहते हैं। उस वक़्त भी मैंने हीलिंग दिया है लोगों को, और वो सच में ऐसी है, वो इतनी मतलब उसका विज़डम कह सकते हैं, और चीज़ों को इतनी जल्दी वो पकड़ती है, इतनी जल्दी उसका ग्रास्पिंग पावर है। और मीन्स अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहती ठीक है, स्किप करते हैं। सो दूसरी चीज़, स्क्रिप्टिंग तो क्लैरिटी के साथ आप करो। क्लैरिटी के ईश्वर मुझे ये चाहिए, मेरी बॉडी इसको कैसे सपोर्ट करेगी? किसी को यकीन नहीं था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्योंकि मेरा वेट बढ़ गया था उस वक़्त और इतना स्टमक मतलब एरिया इतना कवर किया था वर्म ने कि किसी को यकीन नहीं था। बट मुझे पहले दिन से क्लैरिटी थी कि होगा तो नॉर्मल डिलीवरी होगा। मैं तो ऑपरेशंस के वीडियो भी नहीं देखती थी, सी सेक्शन के वीडियो में, मैं ये नहीं कहती गलत है, सही है, लेकिन मुझे अपनी बॉडी पे यकीन था। मैं हर दिन अपने बॉडी को बोलती थी, माय डियर बॉडी, यू नो कि इस बेबी को आपने होल्ड किया हुआ है, आपके अंदर है। मैं इसे अभी नहीं देख पा रही हूँ, मैं सिर्फ़ महसूस कर पा रही हूँ। सो आपको पता है कि इस बेबी को इस दुनिया में कैसे लेके आना है। मुझे पूरी तरीके से पता है कि आप मेरी नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी हो, एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज़ सपोर्टिंग मी। 5वें मंथ में मेरा प्लेसेंटा बॉर्डर लाइन से थोड़ा ऊपर था। डॉक्टर ने बोला था कि पूरे महीने आपको ट्रैवल नहीं करना है, रेस्ट करना है। और उस वक़्त काम की अर्जेंसी इतनी ज़्यादा थी ऑफ़िस का कि मेरा ऑफ़िस यहाँ मेरे घर से 27 किलोमीटर जाना, 27 आना। हर दिन मैं ऑफ़िस गई हूँ। पूरे 3 से 4 दिन मैं ऑफ़िस जाती थी और आती थी। बट हर दिन मैं आके अपनी बॉडी को बताती थी
ईश्वर को बताती थी कि देखो ईश्वर, ये मैंने चूज़ तो किया है, लेकिन जब तक ये आपकी चॉइस नहीं होती तब तक आप इसे भेजते नहीं। मैंने मांगा है आपसे, लेकिन आपकी मर्ज़ी के बगैर ये मुझे नहीं आता। सो आपने मुझे दिया है, इसका ख्याल आप रखो। मेरे कर्म है वो मुझे करना है। मुझे अपनी डॉटर के लिए बेस्ट लाइफ़ देनी है, उसके लिए कंफर्टेबल लाइफ़ देनी है। मैं कोशिश करूँगी मैं इसको लग्ज़री प्रोवाइड कर सकूँ, और उसके लिए मुझे काम करना ही पड़ेगा। ईश्वर, ये बच्चा आपका है, इसको आपने दिया है, आप इसे समझो। और उस प्लेसेंटा के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया, ना मेरी फैमिली मेम्बर्स को पता है, ना मेरे फ्रेंड्स को पता है। इवन जब मैं उस स्कैनिंग से बाहर निकली तो मैंने हस्बैंड को ही बोला, डॉक्टर ने जो बोला उसे भूल जाओ। बोले बोले ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं भूल जाता हूँ, मुझे क्या, तुम संभाल लोगी। उनको इतना ही कहना कि मैं कर लूँगी। तो भूल गए, और मैं खुद भी भूल गई। जब मैं 6 मंथ में गई वापस से स्कैनिंग के लिए, तो डॉक्टर ने बोला कि आपने क्या किया, योगा की, एक्सरसाइज की, क्या किया, कितना रेस्ट लिया। मैंने बोला कुछ रेस्ट नहीं लिया। बोला आपका प्लेसेंटा बॉर्डर लाइन के ऊपर है, अभी आप कोई डरने वाली बात नहीं है। सिर्फ इतना, हर दिन अपने बेबी से बात करना। बेबी अभी आपके गर्भ में आया है, आपके वॉर्म में आया है या नहीं आया है, उसे हर दिन बोलो, उसे हर दिन थैंक यू बोलो, थैंक यू फॉर चूजिंग मी। मैंने हर दिन नैरिति को ग्रेटिट्यूड में बोला है, थैंक यू फॉर चूजिंग मी डियर नैरिति। आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने अपनी मम्मा को चूज़ किया है। आई एम सो ग्रेटफुल, मैं आपको पूरा ख्याल रखूँगी। तब मैंने कंसीव भी नहीं किया था, और ये प्रैक्टिस मैंने 3 से 4 महीने लगातार करी थी। अपने ग्रेटिट्यूड के हर प्रैक्टिसेस में मैं नैरिति को रखती थी। अपने ग्रेटिट्यूड के हर प्रैक्टिसेस में अपने वॉर्म को रखती थी। थैंक यू माय डियर बॉडी फॉर सपोर्टिंग माय चाइल्ड। बोलते फीलिंग कैसे आएगा, फीलिंग ऐसे ही आएगा। डॉक्टर भी जब बोलता है यू आर प्रेग्नेंट, तो उस टाइम पे वो छोटा सा एक राई के बराबर हो रहता है वो बेबी, बट आप उसको महसूस करना शुरू कर देते हो ना कि हाँ ये बेबी है मेरे गर्भ के अंदर, राइट। तो अभी से ये महसूस क्यों नहीं कर सकते कि हाँ आई एम प्रेग्नेंट, आई एम प्रेग्नेंट। अगर भगवान ने मुझे एक औरत का शरीर दिया है, तो मैं, और मेरी एज है, मेरे भी पीरियड्स गए नहीं, मेरे पास आया नहीं है, तो इट मीन्स कि मैं अभी कंसीव कर सकती हूँ। किसी और की बातें मत सुनो, क्या होता है क्या नहीं होता कैसे होता है, मैंने किसी की नहीं सुनी थी। और इतना अच्छा डॉक्टर मैंने मैनिफेस्ट किया था, इतनी एक्सपीरियंस डॉक्टर मैनिफेस्ट किया था मैंने, दोनों ही जगह पे, पुणे में भी और बनारस में भी, कि उन्होंने सीधे बोला मेडिसिन या फ्रूट्स। आई सेड फ्रूट्स, आई सेड फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, जो भी अच्छा खाना मैं खा लूँगी, मैं मेडिसिन नहीं खा सकती। उन्होंने बोला कोई ज़रूरत नहीं बच्चे, अगर तू अच्छे से तू तेरा फ्रूट्स कंज्यूम कर रही हो तो एक एक दिन में आधा किलो से ज़्यादा संतरे तो मैं निपटाती थी, है ना। तो मैंने अपना इतना ख्याल रखा है। दवाइयाँ मैं खाती थी तो मुझे वॉमिट जैसा लगता था, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को वो एक दे रखा था सिग्नल कि मैं इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो शायद होता भी नहीं था। लेकिन फुल बेबी हेल्दी, बेबी बिल्कुल मस्त, सब बढ़िया, नॉर्मल डिलीवरी, डॉक्टर स्टाफ इतने अच्छे, इतने सपोर्टिव कि वो जो पेन था सिर्फ वो महसूस हुआ, लेकिन उसके अलावा मुझे और कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इतने अच्छे से मेरे बच्चे के रोका, इतने अच्छे से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया, सब बेहतर हुआ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से क्लैरिटी थी, हमें क्लैरिटी ही नहीं है। बेबी मैनिफेस्ट करना क्यों है? अपने लिए करना है, समाज के लिए करना है, या मेरी जेठानी या देवरानी या मेरे बहन या मेरे फूफे इन सब के बच्चे हैं, मेरे क्यों नहीं है, इसलिए करना है। अगर इसलिए करना है तो फिर बहुत वक्त लगेगा। लेकिन अगर इसलिए करना है कि यार मेरी लाइफ में खुशियाँ, लेकिन मुझे किसी के पायलों की झनकार सुननी है, मुझे थोड़ा और इस खुशियों को अपनी लाइफ में बढ़ाना है, मुझे भी वो एक चाहत रखनी है कि नहीं ईश्वर, एक बच्चा दे दो, मेरे घर में भी खिलखिलाहट रहे, थोड़ी गंदगी फैले, थोड़े मैं सामान उठाऊँ तो मेरे सामान समेटूँ। सिर्फ मुझे मेरी चीज़ के लिए चाहिए, मेरी अपनी खुशी के लिए चाहिए, तो ज़रूर मिलेगा। दुनिया का मत सोचो इतना लेट हो गया, इतना जल्दी हो गई, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं। आपको अगर अपनी खुशी के लिए चाहिए तो ईश्वर आपको सब देगा, क्योंकि आपको देने के लिए बैठा है। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए चाहिए, दुनिया के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, तो नहीं मिलेगा। और उससे पहले कोई चीज़ आपके जीवन में है या नहीं है, आप खुश रहना सीखिए। मैंने कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं मारा था, मैंने सिर्फ अपने इस पे काम किया था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ा मेरी कुंडली में क्या लिखा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा मेरे ग्रह नक्षत्र कैसे चल रहे हैं। 2 चीज़ का ख्याल रखा, अपने चक्रा का, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा स्वादिष्ठाना ब्लॉक है, इम्बैलेंस है, तो मैं चाह के भी प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट नहीं कर सकती। मुझे उस डर को बाहर निकालना था कि अगर मैं प्रेग्नेंट ना हो पाई तो क्या होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बाय चॉइस पेरेंट्स नहीं बनना चाहते, जो बाय चॉइस प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते। तो क्या उनकी लाइफ ख़राब चल रही है? नहीं चल रही है, अच्छी चल रही है। क्या ऐसे अनाथ आश्रम भी तो बहुत सारे हैं जहाँ से आप बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कीजिए। माँ बनने का सुख सिर्फ इतना नहीं कि मुझे गर्भ में चाहिए, माँ बनने का सुख है कि मुझे कहीं से भी वो बच्चे की छलछलाहट मेरे हाथ में, मेरे कानों में, मैं उसको इमोशन को महसूस कर पाऊँ। बच्चा तो कैसा भी बच्चा, माँ तो कैसी भी माँ, माँ तो माँ है, राइट। ये ज़रूरी थोड़ी ना कि आपके गर्भ से बच्चा निकले तो ही आप माँ कहलाओगे। तो जब हर तरीके की पॉसिबिलिटी के साथ रेडी रहते हो ना, फिर ईश्वर आपको देता है। जैसे मैंने सोचा अभी हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अभी कंसीव करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। तो मैंने दिमाग से निकाल दिया। अब मेरे माइंड में अच्छा नहीं चाहिए, मैं तो यही दूंगा,
तू रख कभी। मेरे को क्लैरिटी आ गई थी कि भाई मुझे अभी कंसीव करना ही नहीं है, मुझे अपने वेट पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर वेट ज़्यादा हो गया कंसीव की तो पता नहीं उसमें प्रॉब्लम ना आ जाए, है ना। तो पहले वेट को कम करना है, देन कंसीव करने के बारे में सोचना है। 1 महीने की एक्सरसाइज करी थी, 20-25 दिन हुए होंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हुए, और पता चला मैंने कंसीव कर लिया। पहले दिन से डिटैचमेंट था, मुझे चाहिए ही नहीं अभी यार, अभी इतना सारा वेट के साथ में कैसे प्रेगनेंसी को कंसीव करूँगी। तो ईश्वर को मैं ये बोला, भगवान अभी मत देना, फिर अभी नहीं दिया ना इस अटेम्प्ट में, तो अभी मुझे चाहिए भी नहीं। अब जब चाहिए होगा 3-4 महीने बाद, वेट थोड़ा कम करने के बाद, तब मैं मैनिफेस्ट करूँगी, तब मैं चाहूँगी, तब मैं ट्राई करूँगी। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ डिटैच हो गई। जैसे ही मैं डिटैच हुई, भगवान ने बोला ऐसे कैसे, नैनीति बोली ऐसे कैसे मम्मी, वेट तो बाद में, पहले मैं आती हूँ। आ गई। सबके साथ यही चीज़ें हैं, बस हम चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं, पकड़ के रखते हैं। इतना पकड़ के रखते हैं कि खुद ही अंदर अंदर घुटते घुटते एक वो मरने जैसी फीलिंग आ जाती है कि अंदर ही अंदर घुट रहा है, अंदर ही अंदर मर रहा है। छोड़ दो। मैंने छोड़ा, मैंने पहले दिन से लेट गो किया कि मुझे अभी प्रेगनेंसी कंसीव करनी नहीं है, मुझे पहले वेट लॉस पे ध्यान देना है। और जैसे ही मैंने वेट लॉस की तरफ अपना रुख मोड़ा, प्रेगनेंसी अपने आप कंसीव हो गई। हमें क्या करता है कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और हर चीज़ को पकड़ के रखना है और अपनी खुशियों को ख़त्म करते हुए जाना है। एक चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, छोड़ दो ना, जब होना होगा होगा। दूसरे के ऊपर ध्यान लगाओ, दूसरे के ऊपर फुल फोकस दो। पूरी तरीके से मेरा फोकस मेरे वेट लॉस जर्नी पे चला गया था। मैं रोज़ वॉक करने जा रही थी, रोज़ मुझे वॉक करते करते एक दिन रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं मेरे लोअर एब्डोमेन में ना खिंचाव आ रहा है। मैं प्रॉपर तेज़ी से वॉक नहीं कर पा रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे वो लगा। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर दूसरे दिन वापस से वॉक करने गई, फिर मुझे लगा यार ये तो कुछ गड़बड़ है, मे बी मेरी नस खींच रही है, कुछ भी हो। देन फिर किया, टेस्ट वेस्ट किया, ब्लड टेस्ट किया, तो पता चला येस ओके, नैनीति ने मुझे चूज़ कर लिया है। यही है और कुछ नहीं है, कोई जादू नहीं है। हाँ, आपको माइंड की क्लैरिटी पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी क्लैरिटी स्टार्टिंग से थी। मैं चक्रा हीलर हूँ। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका फोकस बढ़ता है, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, क्या करना है क्या नहीं करना है इस बारे में आप जानना सोचते हो, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, किस चीज़ पर ध्यान देना है किस चीज़ पर नहीं देना है। आपका फोकस, आपका अवेयरनेस अपने आप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बस यही था और कुछ नहीं था। क्लैरिटी के साथ आप स्क्रिप्टिंग करो। मेरी स्क्रिप्टिंग आपकी स्क्रिप्टिंग में फ़र्क हो सकता है, बट मैं ये कहती हूँ कि जो भी चीज़ को चाहते हैं, मतलब अगर आप बेबी चाहते हो, बेबी बॉय, तो बेबी बॉय के लिखो, बेबी गर्ल चाहते हो, बेबी गर्ल के लिखो। मैं ऐसा कुछ ये नहीं कह रही कि नहीं गर्ल या बॉय ऐसा वैसा। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला, क्योंकि मुझे क्लैरिटी थी उस बात की कि मुझे यही मिलेगा। आपको कुछ नहीं चाहिए कि नहीं मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो भी आना है आए, तो फिर बेहतर आएगा। पॉइंट है कि मुझे और डर नहीं रखना, हाय नहीं आए तो, हाय ये हो गया तो। मुझे कोई हाय नहीं था, आए तो ठीक ना आए तो ठीक, मैं मस्त हूँ। और मस्ती में मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी निकाली है। प्रॉब्लम्स आए, चले भी गए, मुझे पता भी नहीं चला, मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि प्रॉब्लम था, चला गया। मैं डिटैच थी उस प्रॉब्लम से भी, चला गया। प्लेसेंटा बॉर्डर लाइन, मतलब ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा आपको 5th मंथ में। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। इवन डॉक्टर ने बोला बहुत सारा रेस्ट की ज़रूरत है। मैंने बोला ओके डॉक्टर, चली गई मैं वहाँ से। और हर दिन सुबह उठ के रात में जब भी वक्त मिलता अपने पेट पे हाथ रखती और उसको बोलती थी, योर स्ट्रॉन्ग बच्चे, मम्मा को आपने चूज़ किया है, आपको इस दुनिया में आना है, अच्छे से आना है। माय डियर बॉडी, प्लीज़ सपोर्ट माय चाइल्ड। इसको ये थोड़ा डर रहा है तो आप इसको कंफर्ट करो कि नहीं मैं तुम्हें हूँ सपोर्ट करने के लिए। मैं इस तरीके से बात करती थी। वो बात करना आपको खुद सीखना पड़ेगा। इमोशंस जब तक आपके अंदर नहीं आएंगे ना, तब तक चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। आपको इमोशंस लाने पड़ेंगे कि अगर आज मैं प्रेग्नेंट होगी तो वो फीलिंग कैसी होगी, वो फीलिंग क्रिएट करो और उसको जियो और फिर छोड़ दो। हाँ ठीक है, ओके हो गया, स्क्रिप्टिंग करी, छोड़ ही दिया। मतलब अब मुझे अपने किसी और चीज़ पे फोकस करना। जैसे दूसरी चीज़ पे फोकस है, वो चीज़ अपने आप चल के आ गया। अच्छा तुमने फोकस हटा दिया, अब मैं खुद आऊँगी, क्योंकि अब मैंने उसके पीछे भागना छोड़ दिया तो वो मेरे पीछे भागना शुरू हो गया। बस ये क्लैरिटी है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि बहुत सारे लोगों को उनके सवालों के जवाब मिले होंगे। थैंक यू एंड राधे राधे एंड जॉइन माय चक्रा हीलिंग क्लास फॉर ऑल योर मैनिफेस्टेशन, फॉर ऑल द एनर्जी अलाइनमेंट। एंड सबसे बेस्ट चीज़, जो भी लोग कंसीव नहीं कर पा रहे उनके लिए चक्रा हीलिंग बेस्ट है। आपके कहीं ना कहीं आपने अपने स्वादिष्ठाना को ब्लॉक किया और स्वादिष्ठाना की वजह से आपका रूट चक्रा ब्लॉक है। ये दोनों चीज़ें आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके लिए, बिकॉज ये नीचे के चक्र हैं जहाँ से हम इस दुनिया में आते हैं। सो जिनको भी चक्रा हीलिंग को और बेहतर समझना है, बेहतर करना है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, जॉइन दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन एंड राधे राधे।